दोस्तों आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आज भारत और चीन के बीच में जो सालों पुराना चला रहा बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसे सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ चाइना डिसएंगेजमेंट की भी बात कर रहा है, लेकिन सिर्फ इस एक रीजन की वजह से चीन पर भरोसा करना शायद भारत के लिए सही ना रहे। इसीलिए अब भारत ने चीन के साथ सटे हुए जितने भी बॉर्डर्स है वहां पर अपने BRI प्रोजेक्ट के तहत कई नए प्रोजेक्ट बनाने की शुरुआत कर दी है और अब लद्दाख में एक नया एयरफील्ड बना करके तैयार किया जा चुका है। इसका 90% से भी ज्यादा काम कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर भारत एडवांस हथियारों की तैनाती करने वाला है। दूसरी खबर बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर बांग्लादेश ने अब फाइनली भारत के रूट को कैंसिल करना शुरू कर दिया है। तीसरी खबर भी बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर बांग्लादेश के अंदर अब हिंदू मुस्लिम अलग अलग गुटों में बढ़ चुके हैं और डिमांड रखी जा रही है। PM मोदी से अपील की जा रही है कि बांग्लादेश को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, जहाँ पर एक में हिंदू रहेंगे और एक में मुस्लिम। अगली खबर जर्मनी से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर जर्मनी की जानी मानी सबमरीन कंपनियां भारत के सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से ट्रांसफर करने जा रहा है। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत और चीन सीमा से आ रही अपडेट की बात की जाए तो फाइनली भारत ने BRI प्रोजेक्ट के तहत, जिसे हम बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं, इसके तहत इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स पर नए नए एयरफील्ड्स बनाने शुरू कर दिए हैं। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक लद्दाख के न्योमा में भारत का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र को तैयार किया जा रहा है। न्योमा गांव से लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर प्योंगत्से के दक्षिणी तट और न्योमा चीन के साथ LAC से लगभग 46 किलोमीटर की दूरी पर भारत इस नए एयरफील्ड को बना करके तैयार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक ये एयरफील्ड लद्दाख में करीब 2.7 किलोमीटर का रनवे रहने वाला है, जिसमें 95% तक काम पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट को 2025 सितंबर तक पूरी तरीके से ऑपरेशनल कर दिया जाएगा और इसे इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है जिससे हम चाइना के एक्चुअल क्लोज रह सकें, क्योंकि ये LAC से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है और लेह से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि हमने मैक्सिमाइज कर दिया है चाइना की तरफ। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो इस प्रोजेक्ट में इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा सकती है, अलग अलग फाइटर जेट उतारे जा सकते हैं। इसके अलावा जो इसका कुछ बचा हुआ काम है, इसमें हैंगर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, बिल्डिंग, हाई स्टैंडर्ड और कुछ बेसिक काम बचे हुए हैं। इसे 2025 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब इस बड़े प्रोजेक्ट के पीछे भारत की स्ट्रेटजी की बात की जाए तो भारत जानता है कि चाइना के साथ सिर्फ हमने बहुत छोटा सा बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व किया है। आज भी नॉर्थ ईस्ट में चाइना लगातार एक्टिविटीज कर रहा है। इसके अलावा पिछले 2-3 सालों में जो रिलेशंस खराब हुए, इसी बीच चाइना ने नए एयरफील्ड्स, नए एयरबेस, तमाम गांव, सड़क, नहरें, ये सब कुछ डेवलप कर ली है बॉर्डर एरियाज में, ताकि वहां पर लोगों को रखा जा सके, उनको रोजगार दिया जा सके और जो एरिया कभी भारत का था उसे अपना क्लेम करने की कोशिश की जाए। और इसी चाइना की रणनीति को काउंटर करने के लिए भारत ने अपने इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। आपके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह डिसीजन सही है या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फाइनली बांग्लादेश ने भारत के साथ रिलेशन खराब करने का पूरा मन बना लिया है। लेकिन बांग्लादेश की एक गलती बांग्लादेश पर इतनी भारी पड़ने वाली है जिसे सही करने में बांग्लादेश को करीब 10 साल लगेंगे। रिसेंटली हुई डेवलपमेंट्स के मुताबिक बांग्लादेश, जो कि अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने के लिए भारतीय रूट्स का इस्तेमाल करता था, अब उन्हें मालदीव के रूट से किया जाएगा। अब से कुछ महीनों पहले बांग्लादेश और मालदीव ने मिलकर के एक नई ट्रांसपोर्ट कार्गो सिस्टम को शुरू किया, जिसके तहत मालदीव में पहले बांग्लादेश से टेक्सटाइल भेजे जाएंगे, फिर वो टेक्सटाइल मालदीव में आने वाली अलग अलग एयरलाइंस, क्योंकि मालदीव एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है और वहां से मल्टीपल कंट्रीज में फ्लाइट्स जाती हैं। और इसी चीज को लेकर के बांग्लादेश का कहना है कि भारत से जो उनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा था उसमें काफी ज्यादा डिले देखने को मिल रहा था, क्योंकि हम पहले माल को बांग्लादेश से भारत भेजते थे, उस पोर्ट पर कई दिनों तक उसकी चेकिंग हो, उसके बाद या तो उसे हम वाया एयर या फिर उसे हम पानी के माध्यम से दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन मालदीव के केस में ऐसा नहीं है। मालदीव में डायरेक्टली फ्लाइट्स जाएंगी, लेकिन यहाँ पर भी सी रूट का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश से लेकर के मालदीव तक शिप के माध्यम से टेक्सटाइल भेजा जाएगा और फिर वहां से डायरेक्टली पूरी दुनिया को ये एक्सपोर्ट किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बांग्लादेश आज टेक्सटाइल के दम पर ही अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहा है। इनका टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करीब $46.49 बिलियन का था लास्ट ईयर, लेकिन ये लगातार घटते चले जा रहा है, क्योंकि मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल फैक्ट्रीज बांग्लादेश के अंदर शटडाउन हो रही हैं और जो इंडियन ब्रांड्स बांग्लादेश के अंदर ऑपरेट हो रहे थे वो लगातार भारत में मूव होकर के आ रहे हैं। ऐसा इसलिए कि बांग्लादेश के अंदर पावर सप्लाई नहीं हो रही। पावर सप्लाई भारत की वजह से नहीं हो रही है, क्योंकि बांग्लादेश हमें पेमेंट नहीं कर पा रहा और पावर ना होने की वजह से फैक्ट्रीज शटडाउन हो रही हैं।
अब वैसे तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, बांग्लादेश चाहे तो ये पेमेंट भारत को आसानी से कर सकता है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर सरकार का रवैया कुछ और है। इसी के साथ इससे भारत को भी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि जो हमें ट्रांजिट चार्जेस मिल पाते थे बांग्लादेश से आने वाले टेक्सटाइल पर, वो नहीं मिल पाएंगे। और ये सिर्फ एक डिसीजन नहीं है, इससे पहले भी बांग्लादेश ने भारत के साथ जितने भी हुए इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो लैंड हो, रेलवेज हो या फिर अलग अलग इंफ्रा प्रोजेक्ट, इनका रिव्यू करने की बात कही है। इसके अलावा कैबिनेट के अंदर तो ये तक बात रखी दी गई है कि भारत के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इन्हें कैंसिल कर दिया जाए। अब बांग्लादेश की सोच पर, इस तैयारी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भी बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, लेकिन अब बांग्लादेश के अंदर एक बार फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। जब से बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, तब से ही सिचुएशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है और अब नई सरकार के खिलाफ भी प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। लेकिन अब इन प्रोटेस्ट में दो देश की डिमांड की जा रही है, जहाँ पर जो मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं उनकी डिमांड है कि बांग्लादेश में एक पूरा सेक्शन इनके नाम कर दिया जाए, और वहीं जो माइनॉरिटीज हैं लाइक हिंदू, जो कि बड़ी संख्या में बांग्लादेश के अंदर रहते हैं, वो चाहते हैं कि इनके लिए अलग नेशन बना दिया जाए बांग्लादेश के अंदर। जहां रिसेंटली बांग्लादेश के एक एक्सपर्ट के साथ इंटरव्यू किया जाता है, जिनका नाम है नाजिया इलाही। इनके साथ बातचीत के दौरान ये बताते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और हो सकता है इस बार भी वो पावर में आ जाएं अमेरिका के अंदर, और वो भी इस बात का प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर ये पावर में आते हैं तो जो हिंदू समुदाय बांग्लादेश के अंदर रह रहा है, इसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। साथ ही साथ जो हालात इस समय माइनॉरिटीज के साथ हैं, उनको लेकर के उन्होंने चिंता भी व्यक्त की है। लेकिन कई बार वहां के रहने वाले लोगों से इस बात की इंफॉर्मेशन ली जाती है, वो भी इस तरीके का हवाला देते हैं कि बांग्लादेश के अंदर दो अलग अलग रिलीजन वाइज कंट्रीज को डिसाइड कर देना चाहिए। अब जो प्रोटेस्ट इस समय हमें देखने को मिल रहे हैं, आगे चल के ये किस तरीके का रूप लेंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बांग्लादेश के हालात आज भी अच्छे नहीं हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के डिफेंस सामने निकल के आ रही है, जहां पर जर्मनी की तरफ से भारत के सामने एक और बड़ा ऑफर रखा गया है। आप जानते होंगे रिसेंटली जर्मनी के चांसलर भारत आते हैं भारत के प्रोजेक्ट 75I में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि इस समय दो ही बड़े दावेदार हैं, स्पेन और जर्मनी, जो कि भारत नई 6 सबमरीन्स बनाने वाला है। इसमें से किसी एक देश को ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिल पाए, लेकिन भारत बैलेंस के साथ आगे बढ़ना चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ जर्मनी जैसे देशों ने अनाउंस कर दिया कि वो भारत को स्पेशल स्टेटस देंगे। लेकिन अब जर्मनी की शिप बिल्डर कंपनी, जिसका नाम है थीशेनक्रुप मरीन सिस्टम, इसने प्रॉमिस किया है कि इनकी जो लिथियम आयन बैटरीज की टेक्नोलॉजी है, जिन्हें स्पेशली डिजाइन किया जाता है सबमरीन्स के लिए, और AIP जिसे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम कहते हैं, इसे भी 2028 तक टेक्नोलॉजी भारत को दी जा सकती है। अब ऑलरेडी AIP टेक्नोलॉजी DRDO की तरफ से डेवलप की जा चुकी है, लेकिन आज भी अगर जर्मनी ये टेक्नोलॉजी भारत के सामने रखेगा तो हमें एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी अभी टेस्टिंग फेज में है। लेकिन जर्मनी ऑलरेडी इतने सालों से इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, और लिथियम आयन बैटरीज भी एडवांस क्वालिटी के इसमें लगाई जाती हैं, और ये दोनों टेक्नोलॉजी भारत में होंगी तो डेफिनेटली फ्यूचर में जो सबमरीन्स हम डेवलप करेंगे, उन्हें डेवलप करने में हमें काफी हेल्प मिलेगी। बाकी आपके हिसाब से भारत को यह ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।